नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आपके साथ मानसी। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे लेकर पूरे देश के साथ साथ बिहार की राजनीति भी गर्म हो चुकी है। आज इस मुद्दे पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ यहाँ शशांक जी मौजूद हैं। आइए इस चर्चा पे हम उनसे बात करते हैं। तो शशांक जी, आप हमें ये बताइए कि कंगना रनौत अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं और सुर्खियों में बनी रहती हैं। अभी हाल ही में उन्होंने देश को लेकर कह दिया है कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख की आज़ादी थी। इसे लेकर बिहार के भी कुछ नेताओं ने अपना अपना बयान दिया है। जी देखिए, मैं पहले तो बता दूं कि कंगना रनौत जो है वो तब से विवादों में घिरी हैं। सुशांत सिंह का जो मुद्दा था, सुशांत सिंह ने जब आत्महत्या किया था, उसके बाद कंगना रनौत राजनीतिक तरह से बयान दे रही थी और उनका मतलब सोशल साइट पे, ट्विटर पे, फेसबुक पर ये ऐसा बयान देती थी जो देश विरोधी है, जिसके कारण उनका ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया था। अब बात बता दें कि कंगना रनौत एक न्यूज़ चैनल में गई थी, इंटरव्यू दे रही थी। उस दौरान उन्होंने कहा कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख थी। असली आज़ादी जो है 2014 के बाद, यानी जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तब से। अब इस पर जो है बिहार की राजनीति पूरी तरह गर्म है। पहले जीतन मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बयान दिया कि आप लालत हैं ऐसी अभिनेत्री पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, वो सम्मान भी वापस लेने की बात कहती है जीतन मांझी की। बात करें पप्पू यादव की, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पप्पू यादव, उन्होंने कह दिया कि कंगना रनौत भी 2014 के बाद पैदा हुई हैं, मोदी जी की कृपा से बयान मतलब उल्टा पुल्टा बयान देने की आज़ादी है। साफ तौर पर अगर कहे तो पप्पू यादव इनको गाली दे रहे थे, माँ की गाली दे रहे थे, लेकिन वो इनडायरेक्टली बोल रहे थे, डायरेक्टली नहीं बोल रहे थे। तेज प्रताप यादव की बात करें तो तेज प्रताप यादव ने कह दिया कि अगर आज़ादी नहीं मिली होती तो आप अंग्रेजों का जूता चप्पल भी पालिश करते। अब इस तरह से, और बिहार में भी देखा जाए, बिहार के जो यूथ है वो कंगना रनौत पर मतलब पूरे आग बबूला है। लगातार उनका पब्लिक ओपिनियन आप करने गई थी तो उसमें आपने देखा होगा कि लगातार वो कह रहे हैं कि नहीं, कंगना रनौत को माफ़ी मांगना चाहिए, पद्मश्री वापस ले लेना चाहिए, जो अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है वो अवार्ड वापस ले लेना चाहिए। लेकिन कंगना रनौत को साफ तौर पर ये भी कहा जाता है कि वो बीजेपी की प्रवक्ता हो चुकी है, अभिनेत्री नहीं है, वो बीजेपी की प्रवक्ता हो चुकी है। एक पोस्टर भी लगा हुआ है आरजेडी कार्यालय के सामने, जिसमें ये लिखा गया है, राष्ट्रपति पूछ रहे हैं अमित शाह से कि कंगना रनौत को अब कौन सा अवार्ड देना है, तो अमित शाह कह रहे हैं कि अभी इंतजार करिए, एक दो बयान बाकी है। अभी मतलब कंगना रनौत इस तरह से बयान देती हैं। बीजेपी पूरी तरह चुप है, मौन है। बीजेपी का अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। आरजेडी हमला कर चुकी है, यहाँ तक कि चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने पूछा कि कंगना रनौत पे, क्योंकि चिराग पासवान भी उनके साथ फिल्म में काम कर चुके हैं, तो जी आप आज आप उनसे मिले हैं तो उनका इस बयान पे क्या कहना है? देखिए, चिराग पासवान अपनी पहली फिल्म की कंगना रनौत के साथ की है। आज जब पत्रकारों ने चिराग पासवान से पूछा कि कंगना रनौत ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं, उनका कहना है कि आज़ादी पहले भीख में मिली थी, 2014 के बाद आज़ादी मिली है। अब मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, मतलब वो भी एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन अब वो अलग है। लेकिन फिर भी आज उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने अगर ऐसा कुछ कहा है तो बहुत ही, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब उनके लिए जो लोग आज़ादी पाने के लिए अपना जान गंवा दिए वो भीख था, उनको मतलब अपमानित किया जा रहा है। और कंगना रनौत को लेकर चिराग पासवान ने भी बहुत तीखे तीखे बात बोले हैं। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत को माफ़ी मांगना चाहिए, उनको चौथा ऐसा सम्मान है, पद्मश्री जो है देश का चौथा ऐसा सम्मान है जिससे सम्मानित किया गया है। उनको सोचना चाहिए कि उनको इतना अच्छा सम्मान मिला है, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा वो नहीं कर रहे। बहरहाल अभी बिहार की राजनीति पूरी तरह गर्म है कंगना रनौत को लेकर, और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि कंगना रनौत को ऑफिशियली आके माफ़ी मांगना पड़ेगा। सोशल साइट तो उनका पूरी तरह से बैन है, उनको कहीं ना कहीं किसी मीडिया हाउस का सहारा लेकर और माफ़ी मांगना पड़ेगा, तब जाके कंगना रनौत का जो मामला है पूरी तरह शांत होगा।
जी आपने बिल्कुल सही बोला। उनके इस बयान को लेकर फ्रीडम फाइटर्स जो देश के लिए अपनी जान गंवा बैठे उनको अपमान किया गया है। कंगना रनौत ने पूरी तरीके से शहीद फ्रीडम फाइटर्स को अपमान किया है। तमाम ऐसे ही छोटे बड़े खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बनी रहिए NBC 24 पर।